हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर है और आज हम करेंगे हरियाणा जी के एमसीक्यूज डे 14। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? अनकाई दलदल। ये अनकाई दलदल कहाँ पे है? ये है सिरसा में। 200 मीटर से कम। इसमें देखो, हम पहले ये कर लेंगे, मतलब कि जो एक बुक है, इन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा। इसमें इन्होंने मतलब कि हरियाणा की जो क्लाइमेट है उसको, जलवायु है उसको 8 भागों में बांटा है। कौन से देखो, सबसे पहले शिवालिक। और एक चीज़ ये याद रखो कि मतलब कि जो ये शिवालिक श्रेणी है, ये 1.67% जो है, इसका प्रतिशत है हरियाणा की जो उसमें लैंड में। और क्या नाम है, ये शिवालिक श्रेणी यानी कि जो शिव, मतलब शिव तो जो क्या 400 मीटर से पार होंगे। जो ये देखिए, मतलब शिवालिक श्रेणी की ये ऊंचाई की बात हो रही है यहाँ पर। जो शिव होंगे वो 400 के पार होंगे। फिर मतलब गिरी, फिर गिरिपाद यानी कि गिरी ने यानी कि पर्वतों ने फिर पाद दिया, ऐसा कर लो। पर्वतों ने पाद दिया तो फिर वो पाद दिया तो वो थोड़े पीछे कम आएंगे थोड़े, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर कम, 25 मीटर कम, यानी कि 300 से 300, 350 तक, सॉरी 375 मीटर तक गिरी, मतलब कि गिरिपाद होते हैं। और फिर जलोढ़ मैदानों में बाढ़ आ जाती है, और कहीं और काई लगकर दलदल बन जाती है। जलोढ़ मैदानों में बाढ़ आ जाती है फिर, और बालू लग, मतलब कि क्या हो जाती है, फिर काई लग जाती है। बाढ़, जब बाढ़ आ जाएगी जलोढ़ मैदानों में, तो क्या लगेगी? काई लगेगी। और देखिए, अनकाई दलदल ये सिरसा में है। ये 200 मीटर से कम है। देखो, फिर उसके बाद गिरिपाद आ गए 300 से 373। फिर क्या नाम है, 220 से 280 के बीच में जलोढ़ मैदान आ गए। फिर बाढ़ आ गई, बाढ़ के मैदान आएंगे। फिर ये 200 मीटर से कम आएगा ये। और नाथुरी चोपटा। तो ऐसे याद कर लो इसको कि मतलब कि अ, जब काई, मतलब कि अनकाई दलदल, यानी कि जब काई लग जाती है तो सिर से सिर, सारा सिर भी, सारा सिर या नाथू यानी कि नाक, सारा सिर या नाथ जो है, सारा सारा चौपट हो जाती है जब काई लगती है। अब है बालू के टिपायुक्त मैदान। फिर उसके बाद बालू के टिपायुक्त मैदान आएंगे। और क्या नाम है, फिर इसको इन तीनों को कैसे याद रखोगे? देखो कैसे याद रखोगे, देखो। फिर हम बालू क्षेत्र में तरंग बालू क्षेत्र में तरंगों की ऊबड़ खाबड़ जमीन देखते हैं अरावली में। देखो, इसके बाद अनकाई दल लग गया, काई लग गई। फिर हम बालू के तिब्बत मैदानों में तरंगित मतलब तरंग देखते हैं ऊबड़ खाबड़ अरावली क्षेत्र में। और ये कितने, 3.09% है इसका, और उसका 1.67%। तो एक बार दोबारा देखो, शिवालिक तो शिव तो मतलब 400 के पार है। गिरिपाद, गिरियों ने पा दिया था तो 25 मीटर कम। जलोढ़ मैदानों में बाढ़ आ गई, काई लग गई। फिर हम क्या नाम है, टिब्बा युक्त मैदान देखते हैं तरंगित ऊबड़ खाबड़ में, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ जमीन कहाँ पर? अरावली श्रेणी में। अब आगे चलते हैं। हरियाणा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के साथ 12, सबसे लंबी तो है राजस्थान के 1262 किसके साथ है? राजस्थान के साथ है। और सबसे छोटी जो है ये उसके साथ, यूके के साथ 11 किलोमीटर की। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना, देखो 1 पॉइंट, वैसे तो 1.34 है, कितना है देखो, 44,212, 1.34। लेकिन यहाँ पे 1.4 दिया तो ये आंसर हो जाएगा। और क्या नाम है, उसका इंडिया कितना है? 32,83,263 इतना है। और हरियाणा का जो आगे कैसे याद करोगे, देखो, हरियाणा हरियाणा से जो कम है वो कौन से हैं? देखो, एक तो 6 उधर वाले होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले 6 तो, और फिर एक सिक्किम, और सॉरी 5 तो, 6 तो हो जाएंगे सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के। और फिर दो, एक तो केरल और एक गोवा। ये हो जाएंगे 8 पूरे के पूरे कम। और क्या नाम है, देखो, अ, जब मतलब एक स्थान तो हमारा 20वां है और एक स्थान 21वां है। 20वां स्थान जब कब है? जब हम लद्दाख को छोड़ देते हैं, यानी कि लद्दाख भी हरियाणा से बड़ा है। लद्दाख यानी कि भारत में स्थान पूछेगा तो फिर हमें 21वां कहना पड़ेगा। यदि राज्यों में स्थान पूछेगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, तो 20वां स्थान आएगा, क्योंकि लद्दाख हमसे बड़ा है। और पंजाब के समय जो हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ, तो उसका जो पंजाब का जो पार्ट था कितना था? 35.18% था। और अब चलते हैं बटियाना पर। प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था?
तो कैसे याद करोगे? देखो बटियाना पर तो जाट और राजपूतों ने फतह कर ली थी। बटियाना पर तो बट्टू था ये, बटियाना पर तो जाट और राजपूतों ने फतह कर ली थी। फतेहाबाद को ही बटियाना कह रहे हैं, और इन पर जाट और राजपूतों का अधिकार था। राज्य के किस जिले में बालू टिब्बायुक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? बाड़ा में नहीं है। देखो ये सारे सारे टिब्बा युक्त मैदान, बाड़ू होता रेत, रेत की मतलब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, न्यू, सारे सारे जो भी राजस्थानी साथ लग गए। वो सबसे ज्यादा जो है बालू टिब्बा युक्त मैदान कहाँ किस में है? ओ सॉरी, ये तो देखो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा किससे होता है? वायु से होता है। कहाँ पे होता है? वायु से सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ पे होगा? बालू टिब्बा युक्त मैदान में। और जल से होगा अम्बाड़ा में, शिवालिक क्षेत्र में। और हरियाणा में मृदा अपरदन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बालू के टिब्बायुक्त मैदानों में है। यानी कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन है। अब राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? देखो 3.09, 3.09। अरावली तो मैं देखा था, अरावली की बात पूछ रहा है अभी, अभी कर का है 3.09। और यदि शिवालिक की पूछ रहे तो 1.67%। ये देखो करो है हरियाणा में, पता ही है। और इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी क्या नाम है? इससे पहले एक इससे पहले भी थी। और ये जो जितनी भी क्या नाम है, जितनी भी ये हैं सारी सारी पहाड़ियाँ हैं, ये सारी सारी मैंने आपको करवाई हुई है जियोग्राफी पार्ट में, अब जाकर देखना। वहाँ पे सारी सारी मैंने आपको लिखवाई हुई है सारी सारी ट्रिक के साथ। तो फ़ायदा नहीं उन चीज़ों को दोबारा दोबारा करने का। आप उसको देखना एक बार, तो पक्की याद हो जाएंगी सारी सारी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं। शायद दूसरा या तीसरा पार्ट है वहाँ पे है। नवीन गिरिपाद मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको भी मैंने बताया। देखो 300, ये तो हम देख के आए हैं। गिरियों ने पा दिया था तो 25 मीटर कम आ गए थे शिव से। अब ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं गर, स्थानीय भाषा में गिरियों का गर। और लेकिन अब जो पहाड़ी भाषा होती है, पहाड़ियों में पहाड़ी भाषा में चो बोलते हैं इनको, चो चो। पहाड़ी भाषा में गिरिपाद को गिरिपादिया को चो बोलते हैं। देखो और क्या गिरिपाद मतलब कि पर्वत के पैर, ये इनका वो होता है। और क्या नाम है? ये होते हैं कंकड़ पत्थर की जमीन को गिरिपाद बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर लॉन्ग होती है। और ये मतलब कि शिवालिक क्षेत्र को ही गिरिपाद मैदान बोलते हैं। और कहाँ पे मतलब कि जब ये कंकड़ पत्थर होंगे तो इनको जलोढ़ मैदान, जलोढ़ पंख बोलेंगे। जलोढ़ पंख ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? 3 स्टेट में मिलेंगे हरियाणा के, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर। पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, इसमें गिरिपाद मैदान है। शिवालिक, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र यहीं से गुजरता है। और शिवालिक क्षेत्र यहीं से गुजरेगा। और क्या नाम है बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, और कादर नई नई जलोढ़ मिट्टी से। और हमने ये सारा कुछ देख लिया कि जो कालका व नारायणगढ़ क्षेत्र में इसको गर बोलते हैं। और स्थानीय भाषा में गर बोलते हैं, और पहाड़ी में चो बोलते हैं। लेकिन एक एक नाम और इसका जगाधरी में नाम है कंदी। कंदी, ये मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ इनको क्या नाम है ट्रिक से? क्योंकि मैंने ये ट्रिक से पहले किए हुए हैं जियोग्राफी पार्ट में। अब देखना वहाँ पे हरियाणा की जियोग्राफी। हरिया अरावली की पहाड़ियाँ की मुख्य उपस्थिति जिलों में किस जिले में पाई जाती है? अरावली की देखो मुख्य जो पहाड़ी है वो गुरुग्राम में ही मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। और एक चीज़ हम भूल गए। देखो डेनमार्क, एक मिनट, डेनमार्क, हाँ ये रहा। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के डेनमार्क देश के समान है। तो कैसे याद करोगे कि डेनमार्क, हरियाणा डाइन को मार्क कर देते हैं बिल्कुल समान। देखो हरियाणा जो है डाइन को भी मार्क मार्क कर देता है क्षेत्र में, बिल्कुल क्षेत्र में डाइन को भी मार्क कर देता है हरियाणा क्षेत्रफल में। ये हमने देख लिया हरियाणा राज्य। और पश्चिम और दक्षिण में जुड़ा हुआ राजस्थान से, ये तो खुद बात थी। मोड़नी पड़ेगा उच्चतम बिंदु कौन सा है? देखो वैसे तो 15-14 HSSC के अनुसार, लेकिन 1467 है इसकी उपज ऊंचाई। 15-14-1467, 15-14-1467, ये क्या नाम, चूरी गांव से इसकी स्टार्ट होती है। चूरी गांव, चूरी यानी कि सूरी, अ, सूरी, सूरू, चूरी यानी कि सूरी गांव से स्टार्ट होती है। और क्रो पहाड़ियाँ, मतलब कि क्रो। और इससे पहले कौन सी थी?
इससे पहले थी टिपड़ा, टिपड़ा पहाड़ी थी, टिपड़ा पहाड़ी पंचकुला में इससे पहले हमारी हाईएस्ट थी। और चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं और एकमात्र हिल स्टेशन है। और मैं ये क्यों नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इस पहले सारा कुछ किया हुआ है ज्योग्राफी में, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जींद। ये भी मैंने आपको पूरा पूरा करवाया हुआ है, इसलिए नहीं करवा रहा मैं, सॉरी टेक के साथ बताया हुआ है कौन सा किसके साथ है। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियों से। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को मेवात, अरावली पहाड़ी जो दक्षिणी भाग को हरियाणा में उसको मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा विस्तार गुरुग्राम में है। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि सुचारू रूप से निर्माण हुआ? देखो ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो ओजोइक, ओजोइक कितना ही ओझ लो लेकिन चीज़ें निर्जीवी रहती हैं। ओजोइक में मतलब कि ओजोइक में कितना ही ओझ लो मतलब कितना ही घेर दो उसके अंदर पानी पूनी कुछ भी, मतलब कि लेकिन चीज़ें निर्जीव ही रहेंगी। फिर क्या होगा? पेलोजोइक, पेलोजोइक में मतलब धीरे धीरे चीज़ों ने पीना शुरू कर दिया, सजीव हो गई, यानी कि पेलोजोइक यानी कि पीना शुरू कर दिया, धीरे धीरे चीज़ों ने पीना शुरू कर दिया, तो मतलब कि सजीव होने लगी चीज़ें। और मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसो में हरियाणा का अस्तित्व आया है। हरियाणा का जो अस्तित्व है वो मेसोजोइक में आया है, मध्य जीवन युग में। और इसने पूछा नदी नाले पहाड़ी सेनोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक में सिनेमा की तरह नदी नाले पहाड़ी आदि बन गए। सेनोजोइक में सिनेमा की तरह क्या बन गए? नदी नाले, नदी नाले पहाड़ आदि बन गए। तो हमने देखा, पहले देखा ओजोइक, कितना ही ओजोन चीज़ें निर्जीवी रहेंगी। फिर आया पेलोजोइक, धीरे धीरे चीज़ें पीने लगी। फिर आया मेसोजोइक, मेसोजोइक में हरियाणा का मतलब कि अस्तित्व शुरू हुआ। और फिर सिनेमा की तरह चीज़ें, सिनोजोइक में सिनेमा की तरह जो नदी नाले पहाड़ आदि बन गई। अब देखो ये चीज़ है, इसमें आपको कैसे याद करना है ये भी मैंने आपको जियोग्राफी में करवाया हुआ है। कैसे चलना आपको, देखो पहले इन शब्दों को याद करना, पहले पहले को, जितने भी डिग्री डिग्री को याद करना। कैसे याद करोगे? देखो पहले इधर से इधर जाओ। कितना आएगा? 74 से 77, 27 से 30, तीन का फर्क रखना। 74, 77, 27, 30। अब 30 के बाद 35 रखो, 30 के बाद क्या आएगा? 35 आएगा, 35 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद क्या आएगा? 39। और ये 28 रह गया, सॉरी। हाँ ऐसे ही करना है इसको, 28 को याद रखना हमेशा, ये बड़ा ना चला जाए। 27, देखो सतहत्तर, 74, 77, 27, 30, 35, 35, 36, 39, और फिर एक कम होगा यहाँ पे, याद रखना इसको, कम को 28। और ये सारे सारे शाहपुर हो गया, ताजेवाड़ा हो गया, और यहाँ पे दोहा हो गया नूह में, और सिरसा में चौटाल हो गया, इनमें किए हुए हैं। शिवालिक, ये तो गलत हो गया। देखो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से मिलती है? यमुनानगर, यमुनानगर, और देखो यमुनानगर हो गया, अम्बाड़ा हो गया, यमुनानगर और, सॉरी, हरियाणा में निम्नलिखित किस राज्य की सीमाएं, तीन आएगा यहाँ पर, तीन, ये तीन है, तीन राज्यों से मिलती है, यमुनानगर आएगा। देखो क्योंकि इनकी तो एक के साथ मिलती है, तीन आएगा यहाँ पर, तीन लिख दो यहाँ पे। एक मात्रा है जिसका मतलब कि तीन तीन उनके साथ मिलती है। देखो और क्या नाम है, देखो अब सिरसा है, सिरसा और फतेहाबाद है, ये दो दो के साथ मिला रहे हैं, एक तो पंजाब के साथ और एक राजस्थान के साथ। अब वैसे ही अम्बाड़ा और पंचकुला ये हिमाचल प्रदेश के साथ और क्या नाम है, पंजाब के साथ मिला रहे हैं दोनों। अब नू है, राजस्थान है, जैसे यूपी और उसके साथ, यूपी और राजस्थान के साथ बना रहा है नू। तो ये पांच पांच जिले हैं जो दो दो के साथ, और यमुनानगर अकेला जो तीन के साथ बना रहा है। और लैंड लोग जो हैं वो दो हैं, एक तो है रोहतक, एक रोहतक है, और एक तो रोहतक है, एक चरखी दादरी है, ये लैंड लोग हैं। और जो महेंद्रगढ़ है सबसे ज़्यादा चार जिलों के साथ बनाता है, चार जिलों के साथ, जिलों की बात है यहाँ पे, लेकिन स्टेट एक ही है। चार जिलों के साथ अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू, इनकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है। तो ये पूरा हो गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।